हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। किस चीज़ का मॉक टेस्ट? जो पिछली 2 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, उसी का आज मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि महाराष्ट्र का जो टेट होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को है, उसका ही उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट हो गया है हमारी जानिब से। इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। वीडियोज़ और मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, जबकि नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से हमारे ग्रुप में जॉइन हो लीजिए। वहाँ सीटेट, DSSB, यूपी टेट हर चीज़ की फ्री नोट वहीं पर आपको मिल जा रही हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं, जिस पर ज़बर होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस चीज़ पर ज़बर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको फ़तह कहते हैं, ज़म्मा कहते हैं, मफ़तूह कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। चलिए बताइए। ये आपको थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ करा दिए गए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला मॉक टेस्ट लगाइए, तभी ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी बताइए कि सवाल नंबर 1 क्या है? जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं। फ़तह तो खुद ही ज़बर को कहते हैं। मफ़तूह या ज़म या इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं फ़तह किसे कहते हैं? ज़बर किसको कहते हैं? ज़बर की अलामत इस तरह से रहती है, जैसे जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, इस तरीके से इस पर लगाया जाता है। तो अब इसको ज़बर को क्या कहते हैं? ज़बर को फ़तह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़बर को फ़तह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज़बर को? ज़बर को फ़तह भी बोलते हैं, ठीक है? ज़बर को फ़तह भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, यही फ़तह एक और हे लग जाएगा, छोटा वाला हे एक और लग जाएगा, तो ये फ़तह हो जाएगा, ठीक है? तो ज़बर को फ़तह भी बोलते हैं। अब क्या है, जिस पर फ़तह लगा हो, यानी जिस पर ज़बर लगा होता है, उसको मफ़तूह बोलते हैं। जिस चीज़ पर ज़बर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मफ़तूह बोलते हैं, ठीक है? और ज़बर को एक और नाम से क्या जान रहे हैं? ज़बर को फ़तह के नाम से हम लोग जान रहे हैं। फ़तह और ज़बर एक ही चीज़ है, और ये जिस हर्फ़ पर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मफ़तूह कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आंसर नंबर 2 देख लेते हैं, यानी ये 3 लिखा हुआ है, 2 रहना चाहिए। आंसर नंबर 2 देख लेते हैं आपका, जिस तरफ जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? ये सब आपको थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ में एक-एक करके कर समझा दिया गया है, एकदम लाइन टू लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट है महाराष्ट्र टेट की, तो उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में ही बना दिए गए हैं, प्लेलिस्ट और उसी में भेज दिए जाते हैं। तो क्या है कि जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? तो तशदीद मुशब्बा कहते हैं, या फिर मुशब्बा बाह कहते हैं, या फिर मशदूद कहते हैं, या मुशद्दद कहते हैं। जल्दी बताइए आप लोग। कल क्या बताया गया था आपसे? तशदीद हो गई, ये तशदीद। तशदीद जिस हर्फ पर लग जाए, जैसे जीम ज़बर जा, जीम तश पर तशदीद लग गई है। अब इसको जीम को कितनी बार पढ़ेंगे? जीम को 2 बार पढ़ेंगे। जिस पर तशदीद लग जाती है, जिम को 2 बार पढ़ते हैं। और जिस पर तशदीद लगी रहती है, ये कौन-सा हर्फ हो जाएगा? तो ये मुशद्दद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। जिस हर्फ पर तशदीद होती है, उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद रहती है, उसको मुशद्दद कहते हैं, ठीक है? और ये मुशब्बा और मुशब्बा बाह क्या होता है, इसको एक बार समझ ले रहे हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बाह, ये मशदूद कुछ नहीं होता है। मुशब्बा और मुशब्बा बाह समझने लायक की चीज़ है। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसको भी कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में शायद करा दिया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं हामिद। हामिद का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हामिद शेर जैसा शेर जैसा बहादुर है। हामिद क्या है? हामिद शेर जैसा बहादुर है। अब इसमें मुशब्बा, मुशब्बा बा और वजह तस्बीह, गर्ज़ तस्बीह, हरफ़ तस्बीह, ये सब क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हामिद शेर जैसा बहादुर लड़का है। ठीक है, तो हामिद क्या हो गया? यहाँ पर देख ले रहे हैं, हमने क्या देखा? मुशब्बा। हामिद क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुशब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशब्बा हो जाएगा।
ठीक है, हामिद क्या हो जाएगा, मुशब्बा हो जाएगा। और ये शेर क्या हो जाएगा, ये हामिद को शेर की तरह बताया जा रहा है तो मुशब्बा बा हो जाएगा। हामिद मुशब्बा हो गया और शेर क्या हो जाएगा, मुशब्बा बा हो जाएगा, मुशब्बा बा हो जाएगा। तो फिर हामिद यानी हामिद को बताया जा रहा है, शेर की तरह बताया जा रहा है, तो शेर मुशब्बा बा हो जाएगा और हामिद मुशब्बा हो जाएगा। और ये के जैसा जो है ना, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हरफ तशबीह हो गया, हरफ तशबीह, हरफ तशबीह हो जाएगा। ठीक है, हरफ तशबीह, हरफ तशबीह क्या हो जाएगा, हरफ तशबीह। वजह तशबीह क्या है, वजह तशबीह यही है कि हमको उसकी हामिद की बहादुरी बताना है, और गर्ज तशबीह भी यही हो जाएगी, हम उसकी बहादुरी का प्रचार करना चाहते हैं या उसकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा रहे हैं या उसको बता रहे हैं, उसकी बहादुरी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये आपको इल्म बयान में पढ़ाएंगे, ये आपको पढ़ाया नहीं गया अभी, अभी ऐसे ही समझ लीजिए, ये आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, या हाँ कल की क्लास में ही हो सकता है पढ़ाया जाए, कल कल ही इल्म बयान आपका शुरू होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुशब्बा और मुशब्बा बा क्या हो गया, मुशब्बा यानी जिस चीज़ की तारीफ़ की जा रही हो, जिससे जिस इंसान की तारीफ़ की जा रही है, जिस चीज़ की तारीफ़ की जा रही हो, मुशब्बा बा जिस चीज़ से तारीफ़ की जा रही हो, जिस चीज़ की तरह बताई जा रही हो, जिस चीज़ के मानिंद बताई जा रही हो, वो क्या हो जाएगा, मुशब्बा बा हो जाएगा। मशदूद कुछ होता नहीं है, और मुशद्दद जिस चीज़ पर तशदीद लगी रहती है, जिस हर्फ पर तशदीद लगी रहती है उसको मुशद्दद बोलते हैं। ठीक है, और इसको 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे ते पर लग गई, अगर ऐसे ते को 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे अम्मी हो गया, अम्मी मीम पर 2 बार मीम पर तशदीद लगी रहती है, अम्मी में मीम पर तशदीद लगी रहती है तो उसका पढ़ा जाता है। अब्बा, तो अब्बा पर तशदीद ऐसे लगी रहती है तो इसको 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह, अल्लाह पर तशदीद ऐसे लगी रहती है, अलिफ लाम ज़बर अल लम खड़ा ज़बर अल्लाह, अल्लाह ऐसे करके पढ़ा जाता है, तो 2 बार पढ़ा जाता है, तो उसको मुशद्दद कहते हैं, उस हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। जिस हर्फ पर तशदीद होती है उसे क्या कहेंगे, उस हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4, हुरूफ़ तहज्जी किसे कहते हैं, हुरूफ़ तहज्जी किसे कहते हैं। हुरूफ़ का मजमुआ, हुरूफ़ का मजमुआ को हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं, या मुतहर्रिक अल्फाज को हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। लफ्ज़ अलिफ से ये तक के हर्फ को हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। साकिन हरूफ को हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। जल्दी बताइए आप लोग, तो हुरूफ़ तहज्जी किसे कहते हैं। पहले हुरूफ़ तहज्जी देख लेते हैं, हुरूफ़ हर्फ देख लेते हैं पहले। अलिफ, बे, पे, ते, सब के सब क्या हैं, ये हर्फ हैं। ठीक है, और यही अगर सिंगल सिंगल है, जैसे एक अलिफ ऐसे लिख दिए, ये हर्फ है। अब बे यहाँ पर लिख दिए, ये भी हर्फ है। अब इसी को साथ में लिख दिया, अलिफ, बे, पे, ते, अब कई हर्फ इकट्ठा हो गए तो इसको हुरूफ बन जाएंगे, हुरूफ बन जाएंगे। ठीक है, अब हुरूफ तहज्जी पूछा है, यही हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी एक से लेकर, अलिफ से लेकर बढ़िए तक जितने भी हुरूफ रहेंगे सब के सब क्या रहेंगे, हुरूफ तहज्जी में आएंगे। ठीक है, अलिफ से बढ़िए तक सब हुरूफ तहज्जी में आएंगे। लेकिन 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 यहाँ पर आपको अलिफ से ये तक दिया हुआ है, उसके बाद हुरूफ का मजमुआ दिया हुआ है। हुरूफ का मजमुआ यानी कई हर्फ इकट्ठा हो जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आयोग ने माना है वो हुरूफ का मजमुआ माना है, और ये सही भी है। लेकिन ये भी अपने आप में सही है, मतलब ये इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता कि अलिफ से ये तक जितने भी लफ्ज़ हैं और जितने भी हर्फ हैं सब के सब हुरूफ तहज्जी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। अलिफ से ये तक ही हर हर्फ जो है तहज्जी हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारे पास बेहतर था, इस वजह से आयोग ने यही माना। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग इसके साथ बेझिझक जा सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हुरूफ का मजमुआ, यही आंसर आयोग ने माना है। हुरूफ के मजमुए को ही क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ का मजमुआ कैसे हो जाएगा, अलिफ एक हर्फ है, बे 2 हर्फ हो गए, हुरूफ बन गए, है ना। पे, ते, ये सब क्या हो गए, हुरूफ का मजमुआ। अलिफ से बढ़िया तक जितने भी हो जाएंगे सब हुरूफ के मजमुए हो जाएंगे, और हुरूफ के मजमुए को ही हुरूफ तहज्जी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे क्या है, उर्दू में हुरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी होती है। उर्दू में हुरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी होती है, तो 17 होती है, 15 होती है, 37 होती है। यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर 14 लिख दो, क्योंकि
गलत लिखा हुआ है, वो 13 नहीं 14 होती है। तो हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ पर अगर 13 है तो यहाँ पर हरूफ कमरी रहना चाहिए था। कमरी की कुल तादाद कितनी होती है? कमरी की 13 होती है। ठीक है, इसकी शमसी की 14 होती है और कमरी की 13 होती है। अगर हरूफ शमसी और हरूफ कमरी आप नहीं जान रहे हैं तो इसके पहले की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और उसकी नोट्स भी आप ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मौजूद है। ये तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या देखें हमने, हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? 14 है। हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? 13 है। ये हरूफ शमसी में एक में क्या होता है, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी अल पढ़ा जाता है, किसी में अल नहीं पढ़ा जाता है। जैसे अल कमर लिखा हुआ है ना, इस तरीके से उसमें बयान किया गया है। आप यहाँ पर अगर समझाना शुरू कर दें, यहाँ पर आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो वहाँ पर लिखा रहेगा आप जाएंगे जब तो बेहतर तरीके से वहाँ पर समझ सकते हैं। सवाल नंबर 6 आपका क्या है? जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना? जिस हरूफ पर एराब होते हैं यानी कुछ ना कुछ लगा हो। जैसे अलिफ है, अलिफ पर कुछ अभी कुछ लगा नहीं है। बे है, बे पर कुछ एराब लगा नहीं हुआ है ना? से है, से पर कुछ एराब नहीं लगा हुआ है। अलिफ ज़बर बेजेर बे ते से जे से, अब क्या है, ये एराब लग गया है तो इसको मुतहर्रिक कहते हैं, यानी हरकत करने वाला, ऐसे कह सकते हो, हरकत करने वाला मुतहर्रिक। इसमें हरकत हो जाती है ना। जिम ज़बर जा अगर है, जिम ज़बर जा है, जिम ज़बर जा, जिम को खाली ऐसे लिख दो, इसमें कोई हरकत नहीं है। ज़बर जिम पे जो लिख दो, जिम जे लिख दो, जिम ज़बर जा लिख दो, तो ये क्या है? हरकत पैदा कर दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है? हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए जल्दी बताइए। हाय मुख्तफ़ी, हाय मुख्तफ़ी और हाय मलफूज़ी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकाल रहे हैं। हाय मुख्तफ़ी क्या होती है और हाय मलफूज़ी क्या होती है? पहले देख लेते हैं हाय मलफूज़ी। हाय हाय मलफूज़ी, ये हाय हाय लगने वाली हाय नहीं है, बल्कि ये जो छोटा सा रहता है ना, ये उर्दू में है वाला हाय इसको बोलते हैं। तो ये क्या है ना कि बहुत से ऐसे लफ्ज़ हम पढ़ते हैं जिसमें हा, जो ये हा है ना, छोटे हे जिसको छोटा हे हम लोग बोलते हैं, तो छोटे हे को बहुत चीज़ में पढ़ा नहीं जाता है और बहुत चीज़ में पढ़ा जाता है। तो हाय मलफूज़ी वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं, वो हा जो तलफ़्फ़ुज़ में आता है। जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं को, राह या सियाह, स्याह रंग, है ना? तो हा हम लोग निकाल रहे हैं, राह, स्याह, है ना? तो ये सब क्या है? ये हम लोग पढ़ रहे हैं। हाय मलफूज़ी क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं इसको। और हाय मुख्तफ़ी क्या होता है? हाय मुख्तफ़ी को अब देख लेते हैं। हाय मुख्तफ़ी, हाय मुख्तफ़ी क्या होता है? हाय मुख्तफ़ी जो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जो हा, जो हे लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसको हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। जबकि हाय मलफूज़ी में हमने क्या देखा? हाय मलफूज़ी लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। जैसे को था, राह था, ये सब क्या है? ये सब हाय मलफूज़ी में आएगा। लेकिन हाय मुख्तफ़ी क्या है? हाय मुख्तफ़ी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसकी कुछ देख लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल, जैसे परवाना, परवाना हमने नहीं पढ़ा ना, परवाना पढ़ा, सुल्ताना पढ़ा, सुल्ताना पढ़ा। हे तो लिखा जा रहा है लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। दीवाना पढ़ा, दीवाना। तो ये सब क्या है? ये हे को हम लोग लास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम आखिरी में, और इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसी को मुख्तफ़ी कहते हैं। जबकि अगर यहीं पर को हो जाएगा या रा हो जाएगा या सियाह हो जाएगा तो उसमें हे को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसी को हाय मलफूज़ी कहते हैं। और जो हे को लास्ट में इस्तेमाल करते हैं और नहीं पढ़ते हैं उसको हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। अब देख लेते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो लफ्ज़ के शुरू में होता है, लफ्ज़ के आखिर में होता है, लफ्ज़ के दरमियान में होता है, कहीं नहीं होता है, तो लफ्ज़ के आखिर में होता है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा।
उसके बाद सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। प्रिंसिपल साहब में कितने हरूफ होते हैं? प्रिंसिपल साहब में कितने हरूफ होते हैं देख लेते हैं। प्रिंसिपल, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सीधे सीधे जितने हर्फ हैं सबको सबको अलग कर लो। जैसे ये पे और रे लिखा हुआ है ना, पे यहाँ पर लिखिए, उसके बाद रे लिख लीजिए। चाहे जितना आप देख कर समझ जाएं, लेकिन एक बार इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार सीन और नू का सोसा नहीं पता रह चल पाता, या फिर कुछ और एक नज़र से आप ऐसे ऐसे करके नहीं गिन पाएंगे। तो अगर गिन ले रहे हैं तो बेहतर है, ऐसे आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से गिन पा सकते हैं। तो पे रे कर ले रहे हैं, उसके बाद नू को अलग कर ले रहे हैं, फिर सीन को अलग कर ले रहे हैं, फिर पे को अलग करते हैं और लाम को अलग करते हैं। अब इसको पे रे नू सीन पे लाम, ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसको गिन लेते हैं। पे 1 2 रे 2 नू 3 सीन 4 पे 5 और लाम 6 6 हो गए। अब ये सब मिलाकर प्रिंसिपल का पूरा क्या हो गया? प्रिंसिपल का पूरा मिलाकर 6 आ रहा है, 6। उसके बाद साहब भी को जोड़ना है। ये नहीं कि साहब तो ऐसे ही हम लोग लगा देते हैं, मिस्टर ऐसे ही लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कामा में दिया हो गया कि इस पूरे हर्फ को जोड़ना है। ये नहीं कि 6 आ गया प्रिंसिपल में तो 6 जाकर निशान लगा दे रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। जो पूरा वो अपना लफ्ज़ दिया है, पूरे लफ्ज़ को आपको पढ़ना है और उसमें से निकालना है। अब साहब को भी निकाल लिए। स्वाद ऐसे ही हो गया, अलिफ हो गया, उसके बाद बड़ा हे हो गया और उसके बाद बे हो गया। तो स्वाद 1 2 अलिफ 2 हे 3 और बे 4, तो ये 4 हो गया। अब इसको प्रिंसिपल वाले में हमने क्या देखा था? प्रिंसिपल वाले में 6 देखा था और इसको 4 देखा था। अब इसी को जोड़ दीजिए, कितने हरूफ आ रहे हैं? 10 हरूफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन देखिए 10 है, 10 है, बिल्कुल 10 है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे हरूफ वाले निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 9। हरूफ इल्लत किसे कहते हैं? हरूफ इल्लत आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझा दिया गया था थ्योरी वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। हरूफ इल्लत किसे कहते हैं? कितने होते हैं? अच्छा, कितने होते हैं इसमें पूछा गया है, किसे कहते हैं वो नहीं। पहले समझ लेते हैं हरूफ इल्लत क्या है। हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं, ऐसे हर्फ होते हैं ना, जो आप दुनिया के कोई भी लफ्ज़ बोल लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे। उसी को हरूफ इल्लत कहते हैं। इसकी तादाद कुल कितनी होती है? इसकी तादाद अलिफ होती है, वाव होती है और ये होती है। अभी से ऐसे याद कर लीजिए, अलिफ वाव ये इसकी तादाद कुल कितनी होती है? 3 होती है। हरूफ इल्लत कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, अलिफ वाव और ये। अब एक तरह से और देख लेते हैं कि भाई ये किस तरह से हम हमारे जो भी हम बोलते हैं सब में ये रहता है, देख लेते हैं। जैसे इल्लत को ही देख लेते हैं। ऐन और लाम और ते लिखा हुआ है, इल्लत, ठीक है। ऐन और लाम और ते, ये क्या लिखा हुआ है? इल्लत लिखा हुआ है। आपने बोला इल्लत, इल्लत में बताइए कहाँ से हरूफ इल्लत आ रहे हैं? तो अलिफ और वाव और ये देखो इसमें भी आएंगे, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं? इल्लत को यहाँ पर समझ लेते हैं। ऐन लाम और ते। अब देख लीजिए, ऐन को अलग कीजिए, ऐन को अलग कीजिए, लाम को अलग कीजिए और ते को अलग कीजिए, ठीक है। ऐन और लाम और ते, इसको मिलाइए, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों? इसमें आप हरकत नहीं पैदा कर रहे हैं ना। आप हरकत कब पैदा करेंगे? ऐन लाम जेर इल, लाम ते जबर लत, इल्लत। ऐन लाम जेर इल, लाम पर तशदीद लगेगी, जबर लगेगा, उसके बाद ते साकिन रहेगा तो इल्लत हो जाएगा, ठीक है, इल्लत, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये आपका ऐन के नीचे जो जेर लगा रहे हैं ना, तो ऐन और लाम के पहले पढ़िए इल इल इल, है ना। ई की कुछ आ रही है, इल, यही हो गया ये, है ना, यही हो गया ये। जो इल इल कर रहे हैं ना आप, इल कर रहे हैं, तो इल के ऐन के बाद और लाम से पहले ये का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसको लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। उसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल करते हैं। ऐन के बाद ये है और लाम से पहले ये है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है, खाली जेर से आप ये लगा दे रहे हैं, ऐन जेर ये, है ना, ऐन जेर इल, लाम ते जबर लत। अब देखो लाम और ते के दरमियान क्या है? लाम ते के दरमियान अलिफ है। कैसे है? अब देख लेते हैं। इल्लत, लत, इल इल को समझ गए, इल में ये आ रहा है कहीं ना कहीं एन के बाद और लाम से पहले, और लाम ते जबर लत, लत लत, है ना। अलिफ का इस्तेमाल लाम और ते के पहले हो रहा है, ते के पहले और लाम के बाद हो रहा है, ठीक है, लाम के बाद और ते से पहले, क्योंकि यही अलिफ दोनों को जोड़ रहा है, लत लत,
है ना, और इल और लत, तो ये क्या हो गया, अलिफ का भी इस्तेमाल हो रहा है और वाव का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये अलिफ का भी इस्तेमाल हो, वाव का भी इस्तेमाल हो, ये का इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ ये का इस्तेमाल हो रहा हो आप जो बोल रहे हैं, या हो सकता है सिर्फ वाव का इस्तेमाल हो या फिर सिर्फ अलिफ अलिफ का इस्तेमाल हो। तो हरूफ इल्लत जो भी बोलेंगे आप कुछ ना कुछ उसमें इस्तेमाल होता रहेगा। और इसकी कितनी तादाद होती है, इसकी तादाद होती है 3 तादाद होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। इनमें से किसमें वाव मादूला नहीं है? वाव मादूला किसमें, इसमें से जो कौन सा वाव मादूला नहीं है? अब उससे पहले वाव मादूला समझ लेते हैं। वाव मारूफ क्या होता है, वाव मजहूल क्या होता है और वाव मादूला क्या होते हैं। वाव मादूला समझ लेते हैं। वाव पहले मारूफ समझते हैं। मारूफ, वाव मारूफ। वाव मारूफ किसको कहते हैं? वाव मारूफ वो होता है ना जो जिसके पहले पेश होता है ऐसा कोई हर्फ, जिसके ऐसा कोई हर्फ, ऐसा वाव मारूफ जिसके पहले पेश हो और वाव को खींच कर पढ़ा जाए। जो वाव के पहले पेश हो और खूब खींच कर पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे नूर, है ना, आपके लिए मिसालें ये है नूर, नू, और ये देखो वाव मारूफ है, ये वाला वाव वाव मारूफ है। कैसे पता चला? नू के पहले वाव के पहले पेश है और इसको खींच कर पढ़ा जा रहा है। नूर, नूर, नूर पढ़ोगे? नूर, नूर नहीं, नहीं पढ़ोगे ना। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ुज़ क्या होगा, नूर होगा, नूर होगा, नूर। तो ये क्या है, वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे खूब, खे व और बे, खूब, 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 खूब तो नहीं करेंगे ना आप, खूब, खूब नहीं, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, नूर, नूर हो गया दिल, है ना, ऐसे आप बोलते हैं। तो ये क्या है, खूब, बहुत, एकदम वाव को अच्छी तरह से खींच कर पढ़ रहे हैं। खुद, खुद, खूब, खूब नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाव मारूफ हो गया। उसके बाद देख लेते हैं वाव मजहूल क्या होता है। वाव मजहूल, मजहूल, वाव मजहूल, वाव मजहूल जिस वाव के पहले पेश हो और उसको खींचकर नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, कोई भी वाव हो और उसके पहले पेश हो, जैसे इसमें जोर ले लीजिए, जोर, जोर, जे वा पे जो, रे साकिन, जोर, जोर हो गया, है ना। उसके बाद शोर हो गया, जोर, शोर, मोर, ये सब क्या है, इसको वाव बहुत ज्यादा खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है। जबकि नूर, खूब, ये सब में क्या है, ये खींच कर पढ़ा जा रहा है, नूर, खूब। लेकिन जोर, शोर में इतना ज़्यादा वाव खींचा नहीं जा रहा है जितना नूर में खींचा जा रहा है, खूब में खींचा जा रहा है। तो ये ऐसा वाव जो कम खींचा जाए वो वाव मजहूल रहता है। अब उसके बाद शुरू हो रहा है वाव मादूला, जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है। वाव मादूला क्या होता है? वाव मादूला में जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा ही नहीं जाता। आप देखिए जी, ये सब थ्योरी में आपको बताया गया है। जिस वाव को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? उसको वाव मादूला कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे खे वाव दाल, है ना, क्या हो गया, खुद। उसके बाद ख्वाब, ये क्या है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? खुद लिखते हैं, खुद लिखते हैं, खुद, लेकिन पढ़ते क्या है? खुद, खुद करके दिखाओ, खुद करके दिखाओ, है ना। ख्वाब, इसको क्या पढ़ते हैं? ख्वाब लिखा जाता है, ख्वाब। ख्वाब इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ख्वाब है, ख्वाब, ख्वाब सही प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़्फ़ुज़ इसका क्या है? ख्वाब है। उसके बाद एक और ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, ख्वाहिश। ठीक है, ख्वाहिश लिखी जाती है, ख्वाहिश इस तरह से लिखी जा रही है, ख्वाहिश लिखी जाती है, पढ़ी क्या जाती है? ख्वाहिश पढ़ी जाती है। सही इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? ख्वाहिश है। ठीक है, तो वाव मादूला वो है जिसमें वाव लिखा जाता है लेकिन वाव पढ़ा नहीं जाता। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। वाव मारूफ समझ गए, वाव मारूफ जिसके पहले पेश हो और खींचकर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जिसके पहले पेश हो लेकिन खींचकर ना पढ़ा जाए, और वाव मादूला जो लिखा जाए, जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। अब आपसे पूछा गया है इनमें से किसमें वाव मादूला नहीं है? तो खुद, खुद यानी खुद, खुश, खूब, ख्वाब। अब यही यही तीनों का आपको एग्जाम्पल अभी अभी देकर आए हैं। ये खुद क्या है? वाव मादूला है। यहाँ पर एग्जाम्पल किस चीज़ की दी गई है आपको? यहाँ पर देखिए, खुश, ख्वाहिश की यहाँ पर दी गई है। ख्वाब, ख्वाब वाव मादूला में आ रहा है। तो ख्वाब क्या है? ख्वाब वाव मादूला है, ये तो कंफर्म पता चल गया। उसके बाद खुद की भी एग्जाम्पल दी गई थी आपको, खुद लिखा जाता है लेकिन खुद पढ़ा जाता है। और खुश, खुश हो तुम, खुश हो तुम, ऐसा कहा जाता है? नहीं कहा जाता। खुश हो तुम, आप खुश हैं, आप अपना पेपर देकर खुश हैं, खुश पढ़ा जाता है।
खाब पढ़ा जाता है, खुद पढ़ा जाता है। लेकिन खूब क्या हो जाएगा? खूब आपका वाव वाव मजहूल में आ जाएगा, ठीक है। वाव मारूफ में आएगा। वाव खूब जो रहेगा वो वाव मारूफ में आ जाएगा, क्योंकि वाव को खींचकर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख ले रहे हैं सवाल नंबर 11 देख ले रहे हैं, उसके बाद कितने क्वेश्चन हैं। चलो अभी है क्वेश्चन। सवाल नंबर 11 देख ले रहे हैं। खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? चलिए बताइए, खींचकर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? या मजहूल कहलाता है, वाव मारूफ कहलाता है, या मारूफ कहलाता है, नून गुन्ना कहलाता है। या मारूफ तो वाव मारूफ तो आपको अभी अभी समझा कर ही आए हुए हैं कि या वाव मारूफ क्या होता है, खींचकर पढ़ा जाता है। वाव मजहूल क्या होता है? जो वाव लिखा जाता है लेकिन खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। वाव मादुल्ला क्या होता है? जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाव मारूफ हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 12 क्या है? किसी लफ्ज में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो इस पर कौन सा निशान लगता है? तशदीद लगती है, ज़ेर लगता है, पेश लगता है और ज़बर लगता है। यही चीज़ आपको अभी शुरू में यही क्वेश्चन आया हुआ था तशदीद को लेकर। तो किसी लफ्ज में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जा रहा हो, जैसे जिम हो, जिम को 2 बार हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पढ़ा जाए और तो इस पर कौन सा निशान लगता है? कौन सी अलामत लगती है? तशदीद वाली लगती है, पेश वाली लगती है, ज़बर वाली लगती है, 2 ज़बर लगता है, 2 पेश लगता है, क्या लगता है इस पर बताइए? तशदीद लगती है। तशदीद को ही क्या कहेंगे? तशदीद, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तशदीद जिस पर लग जाएगी वो 2 बार पढ़ा जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। सवाल नंबर 13 देख लेते हैं। इनमें से खालिस फारसी हरूफ कौन सा है? खालिस फारसी हर्फ कौन सा है? एक ही हर्फ होगा तब। काफ और जीम और वाव और गाफ। उस जो थ्योरी वाइज वीडियोस देख कर आए हुए होंगे, उनको एक ट्रिक बताई गई थी पचजग के नाम से। पचजग क्या बताया गया था आपको? पचजग। तो ये क्या है? पचजग उनको बताया गया था, जो देख लीजिए आप लोग। पचजग, पे, पे, चे, जे, गाफ, ये क्या है? खालिस फारसी हरूफ है। इसको फारसी से लिया गया है उर्दू में। और 10 अरबी हरूफ हैं। वो 10 अरबी हरूफ की भी एग्जाम्पल आपको दी गई थी, कौन कौन हरूफ अरबी के हैं और कौन फारसी के हैं। तो इसमें गाफ आ रहा है पचजग में, है ना। फारसी वाला ज़्यादा पूछता है क्योंकि 4 ही हैं इसमें, ठीक है। तो पचजग में गाफ आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा। काफ आता नहीं है, जीम आता नहीं है, वाव आता नहीं है, गाफ ही आपका सही हो जाएगा। खालिस फारसी, प्योर फारसी हरूफ उर्दू में जो आया हुआ है वो गाफ ही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। सवाल नंबर 14, जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? ये एकदम शुरुआत में आपको बताया गया था पहले वाले क्लास में। शुरू में यही से शुरू ही किए थे कि आवाज़ से ही शुरू किए थे, आवाज़ क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारे आवाज़ से कुछ भी निकलेगा वो क्या रहेगा? लफ्ज़ रहेगा। कुछ ना कुछ हम बोलेंगे। हम जमा ही नहीं बोलेंगे, वाहिद नहीं बोलेंगे, और ये क्या लिखा हुआ है, नुक्ता नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम लफ्ज़, कुछ ना कुछ लफ्ज़ बोलेंगे। फिर चाहे उसके मानी निकल रहे हों, चाहे ना मानी निकल रहे हों। यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए, लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। एक मुहम्मल होते हैं और दूसरा मौजू होते हैं। मौजू वाले को ही क्या बोलते हैं? कलमा इसको बोलते हैं, ठीक है। कलमा और मौजू बोलते हैं मुहम्मल। और मुहम्मल यानी जिसके कोई मानी ना हो, यहाँ पर समझ ले रहे हैं। मुहम्मल क्या रहेगा? ये लफ्ज़ हो गया। लफ्ज़ के 2 पार्ट हैं, एक मुहम्मल है और दूसरा क्या है? मौजू है, या फिर इसको कलमा हम लोग भी बोलते हैं। कलमा की कितनी किस्में होती हैं, वही वाला मौजू की कितनी किस्में होती हैं। अब मुहम्मल, जिसके कोई मानी ना हो, ज़बरदस्ती की खाली ये इस्तेमाल हो रहा हो, और मानीदार अल्फाज को मौजू बोलते हैं, मानीदार लफ्ज़ को मौजू बोलते हैं। मुहम्मल क्या है? जैसे हम लोग बोले पानी, पानी क्या है? ये मौजू निकल रहा है, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है, पानी। लेकिन वानी, वानी क्या है? वानी मोमल हो गया, क्योंकि पानी वानी, पानी तो समझ में आ रहा है लेकिन वानी समझ में नहीं आ रहा है, यही मोमल हो जाएगा। जैसे, ठीक है। जैसे खाना, वाना। अब खाना तो समझ में आ रहा है, ये वाना क्या है? आपने लिख दिया खाना, ये वाला खाना है, खाना घर वाला, खाना वाना, ठीक है। अब ये आपने क्या लिख दिया? खाना और वाना। अब वाना क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है? वाना से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यही मोहम्मल है। जिसके कोई मानी ना हो वो मोहम्मल है, ठीक है। और जिसके मानीदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। और ये हमारे मुंह से ही निकलते हैं, जो इंसान के मुंह से आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ की होती है, ठीक है। सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। जिस हर्फ पर ये एराब से आवाज़ 2 गुनी होकर निकलती है, यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं?
चलिए बताइए, ये तशदीद की तरह है, आपको थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ में बताया गया था कि तशदीद और इसमें क्या फ़र्क होता है। तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं, तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद, यानी आलिम मादा आ जो आप पढ़ते हैं। तशदीद को 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन आलिम मादा को ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है? वाव मारूफ़ की तरह। तो ये क्या है कि हम लोग तशदीद को 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा-सा खींच कर पढ़ेंगे। अली-मदा ऐसे करके, है ना? अली-मदा, और 2 बार इसको पढ़ेंगे, जैसे जिम है तो मुवज्जिद, मुवज्जिद, है ना? ऐसे पढ़ लेंगे। जिम को 2 बार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, अली-मादा जो रहेगा मद रहेगा, और इसे निशान को मद कहते हैं, और यही अली-मादा वाला निशान रहता है। तो इसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं, ना कि 2 बार, और तशबीब को 2 बार पढ़ा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि तशदीद जो होती है इसको 2 बार पढ़ा जाता है, जबकि मद को खींचकर पढ़ा जाता है। ये दोनों में डिफ़रेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 16, जज़्म का दूसरा नाम क्या है? जज़्म, और जिस पर जज़्म लगी रहती है उसको मजज़ूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मजज़ूम कहते हैं। जो हर्फ़ पर जज़्म लगी रहती है उसको मजज़ूम कहते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम सुकून है, ठीक है? सुकून, ठीक है? जज़्म यानी सुकून इसको बोलते हैं, सुकून लगा है। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? तो सुकून है, और इसी को, जिस पर सुकून लगा रहता है, उसको मजज़ूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजज़ूम कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो लोग आपके पहचान के हैं, आपके एरिये के हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, ज़रूर उन लोगों तक ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भला हो जाए। और यहाँ पर थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ कराई जा रही हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से नोट्स को हासिल कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर करके जाइएगा। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप, अगर नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।